नमस्कार, आपकी क्रांति के इस खास कार्यक्रम मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अशोक सैनी जी से, जो कि विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत विकास नगर एक वार्ड है, वार्ड नंबर 124। यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे एमसीडी के चुनाव के बारे में कि क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की इस वार्ड में, कि कैसे आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है और क्या क्या मुद्दे जनता को समझा रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद एमसीडी में क्या कुछ बदलाव लाएगी, क्या कुछ करेगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नालियों की है। नालियाँ सिवाय एमसीडी काम नहीं करती है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा काम समस्या में जब डोर टू डोर जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही लोग बताते हैं, भैंसे यही बताती है कि यहाँ पे सफाई करने वाले कोई नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा काम यही है। दूसरा काम एमसीडी की जो यहाँ पे पेंशन का काम है, वो एमसीडी पेंशन नहीं दे रही है काफ़ी दिनों से। जब भी हम पार्टी में बन के आएंगे तो सबसे बड़ा काम पेंशन का है यहाँ पे, जो ओल्ड एज पेंशन रुकी हुई है। अशोक सैनी जी, हमें मालूम चला है, यहाँ पर अभी हम सर्वे कर रहे थे उसके दौरान हमें पता चला है कि आपके इलाके में निकासी की बड़ी समस्या है, नालियाँ पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है और क्या कुछ योजना है इस समस्या के निदान के लिए। प्लानिंग में यही है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लस्टर है, जे क्लस्टर है सारे, उसमें जितने भी हम सीवर काम करेंगे सब में कॉलोनी में सीवर डालेंगे सबसे पहले आते हैं। और वैसे तो हम यहाँ रोज़ अपनी प्राइवेट लेबर है वो हमने लगाई रखी है, उसमें हम रोज़ सुबह घर घर जाते हैं, सुबह शाम को भी जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या समस्या, जहाँ भी समस्या होती है उस समस्या को हम जल्द से जल्द निवारण करते हैं। अशोक सैनी जी, आम आदमी पार्टी 1 साल से भी अधिक का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। आपके वार्ड नंबर 124 में क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो आम आदमी पार्टी ने इस समय के दौरान किए? जब से पार्टी बनी थी, पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब से अन्ना आंदोलन हुआ उसमें हमने बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लिया। हम जाते थे, औरों को भी लेके जाते थे। तो उसके बाद जब पार्टी बनी, हमें केजरीवाल जी के विचार बहुत अच्छे लगे। तब से हमने सोचा भाई केजरीवाल जब देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तब से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हम भी समाज सेवा करें लोगों के लिए। तो तब से जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे वार्ड में 124 विकास नगर वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या कूड़े और नालियों की है, मैंने अपने प्राइवेट लड़के रखे, उसमें जो भी हमें काम बताते थे, नालियाँ निकलवाना, सुबह फिर कूड़ा उठवाना, जो छोटी मोटी समस्या, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या मैंने आपको पहले ही बताया, पेंशन की बहुत बड़ी समस्या। जब से एमसीडी ने पेंशन बंद की है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और शायद अभी जो सदन था उसमें भी हमने सभी विधायकों ने बोला है कि पेंशन का मुद्दा सभी विधायकों ने उठाया है। सैनी जी, एमसीडी भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। आपके इलाके में कितना असर है इस भ्रष्टाचार के चलते, कि जो एमसीडी का भ्रष्टाचार है, कितने कार्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो इस भ्रष्टाचार के चलते रुके हुए नहीं हो पा रहे हैं? पहले ही बताना चाहूँगा, जब से हमारी आम आदमी पार्टी बनी है, जब से पहले जैसे यहाँ मकान बनते थे तो सबसे पहले एमसीडी का कोई ना कोई बंदा वहाँ पहुँचता था। जब से हमारी पार्टी बनी है, कम से कम काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार तो कम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। काफ़ी जो पार्टी जब से बनी है, जब से काफ़ी तो फ़र्क पड़ा है पहले से, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा भ्रष्टाचार को मिटाने की। सैनी जी, हमें बताइए कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल के दौरान इस क्षेत्र में कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसका सबसे अधिक असर जनता पर पड़ रहा है, जनता जिन कार्यों से विशेष तौर पर खुश है। दिल्ली सरकार ने जो किया है, जहाँ पे 20 साल से 30 साल से पानी नहीं था, सबसे पहले वहाँ पे पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। और मेरे वार्ड में भी पानी का काम जो शुरू हुआ है वो जारी है। और दूसरा, पार्टी ने जो ओडीवन वाला काम प्रोग्राम किया था वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। दूसरा, जो पानी के बिल कम किए उससे भी लोग काफ़ी खुश हैं। पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, हम भी रोज़ सर्वे करते हैं, लोग बहुत खुश हैं पार्टी से भी, केजरीवाल जी से भी, और हमारे यहाँ के एरिया के विधायक से भी। सैनी जी, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं आपके इलाके में जिनका उद्घाटन हो गया है, जो कंप्लीट हो चुके हैं इस 1 साल के दौरान, जिनमें कार्य लंबित नहीं है? बताना चाहूँगा, अभी एक दिल्ली सरकार के द्वारा हमारा मेन नाले वाला रोड है जिसको हम बोलते हैं ककरोला मोड़ से लेके विकासपुरी डीवी स्कूल तक, अभी हमने 10 दिन पहले उसका उद्घाटन किया है। कम से कम 20 साल पहले कांग्रेस ने एक उद्घाटन किया था उस पर लाइट का और रोड बनवाने का, लेकिन उस पर काम कोई पूरा नहीं हुआ। जब से
अभी जो हमने किया है वो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। और दूसरा जो हमने 5 मेन रोड बनवाई हैं, गलियाँ बनवाई हैं, वो बन चुकी है, तैयार हो चुकी हैं, और 2 गलियों का काम अभी भी जारी है। और जो पार्क वाला काम था वो भी अभी चल ही रहा है, वो भी अभी 10 या 15 दिन के अंदर वही काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो जो स्कूल की बिल्डिंगें बनी हैं उनकी भी ओपनिंग अभी होने वाली है कुछ ही टाइम में। सैनी जी, इलाके में आपकी खासी लोकप्रियता है, क्या कारण है कि लोग आपको ही पार्षद के रूप में यहाँ देखना चाहते हैं? आप में ऐसी क्या खूबी है? हमारे वार्ड नंबर 124 में 4 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और उससे भी काफ़ी लोग खुश हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा काम है यहाँ पे जो कि कभी 30 या 40 साल से कभी हुआ ही नहीं। 3 बार कांग्रेस के राज में उसका उद्घाटन हुआ। एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, अस्पताल जनता LIG में, 3 बार उद्घाटन, उसका उद्घाटन 3-4 बार हुआ लेकिन बना नहीं। अब जब से हमारी दिल्ली सरकार बनी उसके लिए भी, पहले वो हॉस्पिटल 200 बेड का था, उसको भी हमारी दिल्ली सरकार 400 बेड का करने जा रही है। एक बहुत बड़ी विकासपुरी विधानसभा में काम होगा हॉस्पिटल का। मैं तो ये कहूँगा कि MCD तो पहले यहाँ काम करती नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे क्यों लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोग नहीं काम मांगते हैं। जब हम घर सुबह निकलते हैं 5 बजे में उठ जाता हूँ, सबसे पहले मैं पार्क जाता हूँ, पार्क में लोग समस्याएं बताते हैं अपनी, उसके बाद मैं फिर घर से निकल जाता हूँ, जो भी समस्याएं लोग बताते हैं सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ। फिर उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ, सर आपने मुझे ये काम बताया था, आपके लिए स्ट्रीट लाइट ख़राब थी, आपकी ये आपने मुझे फ़ोन किया था नाली के लिए, अब वो आपका काम हुआ। और मैं खुद ही जाके मौके पे खुद ही खड़ा होकर मैं काम कराता हूँ, चाहे लाइट का हो, सीवर का हो, नाली का हो, कोई भी ऐसी समस्या एरिया की 124 की, वो मैं खुद खड़ा होकर मौके पे वो मैं कराता हूँ। समाज सेवा से कब से जुड़े हुए हैं? समाज सेवा से मैं 4 साल से जुड़ा हूँ सर। इससे पहले मैं मेरी शॉप थी मार्केट में, शूज़ की शॉप थी, मैं पहले शॉपकीपर था। सैनी जी, आप आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े? अरविंद केजरीवाल जी से कैसे मुलाकात हुई? कैसे आप उनसे प्रेरित हुए? क्या कारण थे कि आपको आम आदमी पार्टी ही सब पार्टियों से बेहतर लगी? सबसे बड़ी बात उनकी यही थी कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया भ्रष्टाचार मिटाने का, सबसे बड़ा जो काम था आज तक जो 65 या 70 साल में कभी हुआ ही नहीं, वो एक अच्छी बात लगी मुझे कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया वो मुझे अच्छा लगा। तब से मैंने सोचा कि जो भी काम करना है पार्टी के लिए करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, यही सबसे अच्छा काम मुझे पार्टी का लगा रहा है। सैनी जी, भ्रष्ट जो सिस्टम है वो समाज सेवा में कितना बाधक है? कहाँ दिक्कतें आती हैं? क्या समस्याएं आपको पेश आती हैं? जब से मैं समाज सेवा में जुड़ा तो सबसे पहले मेरे सामने यही समस्या आई कि हम जहाँ भी दफ्तरों में जाते थे, पहले पार्टी बनने से पहले राशन कार्ड के लिए भी पैसे लिए जाते थे, आधार कार्ड के लिए लिए जाते थे, पहचान पत्र के लिए भी पैसे लिए जाते थे, हर चीज़ के लिए आप हॉस्पिटल जाते थे वहाँ भी आपको रिश्वत देनी ही पड़ती थी। किसी भी आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो सामना हो ही जाता था भ्रष्टाचार से, हर जगह रिश्वत चलती थी, हर जगह। आप जब से पार्टी बनी है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है भ्रष्टाचार का। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा काम किया, टैंकर माफिया को खात्मा किया जब से दिल्ली सरकार बनी। उसके बाद अब हम लैंटर माफिया को खात्मा करने जा रहे हैं MCD में। और दूसरा बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, जब से जो हमने बजट आया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो बजट दिया है उससे जनता बहुत खुश है। और अब यही चाहते हैं जो MCD में जो बजट आएगा वो भी अच्छा हो। सैनी जी, आपकी क्रांति से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ये चुनाव भारी बहुमत से जीतें।